उस लड़के का नाम था कबीर। कबीर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा, कर्ज में डूबा परिवार और हर महीने यही डर कि अगली तारीख पर क्या होगा। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि कबीर टूट गया। वो अपने नाना के पास गया और बोला, नाना अब और नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसा दीजिए जिससे घर बच जाए। नाना बिना कुछ कहे अंदर गए और एक पुरानी खरोचों से भरी कलम लेकर आए। कलम देखने में साधारण थी, ना चमक ना स्टाइल। नाना ने कहा, इसे लेकर जाओ, लोगों से इसकी कीमत पूछो, लेकिन बेचना मत, बस समझ कर लौट आना। कबीर पहले गया पास की टेक्सटाइल की दुकान पर। दुकानदार ने कलम को देखा, घुमाया और हंसकर बोला, भाई ये तो आउटडेटेड कबाड़ है, 100 से ज्यादा नहीं दूंगा। कबीर का दिल बैठ गया। वो आगे बढ़ा। एक सेकंड हैंड मार्केट में वहाँ एक आदमी ने ध्यान से देखा और बोला, डिजाइन पुराना है लेकिन चलने लायक है, 500 दे सकता हूँ। कबीर को लगा शायद नाना गलत थे, लेकिन नाना की बात याद। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई कीमत नहीं लगती, और कुछ लोग बिना ज्यादा भाग दौड़ के करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। क्या फर्क है मेहनत में, किस्मत में या भगवान की मेहरबानी में? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलत जगह पर खड़े रहते हैं और कुछ लोग सही जगह तक पहुंच जाते हैं। आज की ये कहानी किसी मोटिवेशन किताब की लाइन नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी असली कीमत दिखा देगा। एक ऐसा सबक जो समझ में आ गया तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी कमाई बदल जाएगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अंत में आप खुद से एक सवाल पूछने वाले हो, क्या मैं अपनी सही जगह पर हूँ? क्या आपने कभी गौर किया है कि वही चीज जो सड़क पर पड़ी हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, और वही चीज अगर सही जगह पहुंच जाए तो लोग उसके लिए करोड़ों देने को तैयार हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो चीज क्या है, सवाल ये है कि वो खड़ी कहाँ है और उसे देखने वाला कौन है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके पास खाने के लिए सब कुछ था, सही जगह तक जाना। अगले दिन कबीर शहर के एक बड़े कलेक्टर्स क्लब पहुँचा, जहाँ लोग पुरानी चीजों को सिर्फ देखते नहीं समझते थे। जैसे ही एक एक्सपर्ट्स ने देखा वो कलम को देखा, वो चुप हो गया। फिर बोला, तुम जानते हो ये क्या है? कबीर ने सिर हिलाया, नहीं। वो बोला, ये 150 साल पुरानी लिमिटेड एडिशन फाउंटेन पेन है। दुनिया में अब मुश्किल से 5 बची है। मैं इसके लिए 3 करोड़ देने को तैयार हूँ। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ घर पहुँचा और नाना को सब बताया। नाना मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें कलम की कहानी नहीं, जिंदगी की सच्चाई दिखा रहा था। अगर तुम गलत लोगों के बीच हो तो तुम्हारी काबिलियत हमेशा सस्ती लगेगी। पहली सीख, अगर आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, शायद आप गलत जगह पर खड़े हो। दूसरी सीख, अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं, डर फैलाते हैं और छोटे सपनों में खुश हैं, तो आप बड़ा कभी सोच ही नहीं पाओगे। तीसरी सीख, दुर्लभ चीजों की कीमत ज्यादा होती है। खुद से पूछिए, आप में ऐसा क्या है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है? अमीर वही नहीं होता जिसके पास पैसा हो, अमीर वो होता है जो अपनी वैल्यू समझता है। आज कबीर के पास पैसा है, पहचान है, लेकिन उसके टेबल पर आज भी वही पुरानी कलम रखी है, याद दिलाने के लिए कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या हो, बल्कि इस बात से होती है कि आप कहाँ हो और किसके साथ हो। दोस्तों, अपनी कीमत उन लोगों से मत लगवाइए जो आपकी चमक सह नहीं पाते। खुद को निखारिए, अपनी जगह बदलिए और याद रखिए, आप आम नहीं हैं, आप एक मास्टरपीस हैं। बस सही दीवार चाहिए टांगने के लिए। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ जगा गई हो तो कमेंट में लिखिए, अब मेरी बारी है, और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो खुद पर शक करता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, दिशा देते हैं।
धन्यवाद।